तो कार्ड्स एंड केपीआई देखेंगे। कार्ड जो है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मेन तो केपीआई है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कार्ड कहाँ मिलेगा मुझे। देखिए यहाँ पर कार्ड है, यहाँ मल्टी रो कार्ड है और यहाँ केपीआई है। तो मैं यहाँ ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करता हूँ। यहीं पे क्यों? क्योंकि यहीं पे ब्लैंक स्पेस है, बाकी सारा मेरा जो डैशबोर्ड है वो ऑक्यूपाई हो गया है मेरा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। स्पेस आ गया इनफ मेरे पास। अब मैं यहाँ पे कार्ड, ठीक है, कार्ड पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक कार्ड आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैंने रिसाइज किया। देखिए यहाँ जब मैंने कार्ड्स लिया है तो मुझे कितने फील्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे भरने के लिए। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सिर्फ एक ही फील्ड का। तो इस फील्ड में मुझे क्या भरना है, क्या देखना चाहता हूं मैं। कार्ड क्या बेसिकली यूज करता है ना, अगर आपको पूरे डैशबोर्ड में कोई एक इंपॉर्टेंट फिगर दिखाना है, जैसे कि मान के चल लीजिए कि इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसको सिर्फ दिखाना है कि मोरल ऑफ द स्टोरी हमारी कंट्री का जीडीपी कितना है, एक सिंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 6.7 उनको दिखाना है। तो वो एक सिंगल वैल्यू दिखाने के लिए मैं कार्ड यूज कर सकता हूँ। या फिर मान के चल लीजिए कि मुझे पॉपुलेशन दिखाना है, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना है, डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आज की डेट पे कितना मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो इस तरीके के जो डेटा है जिसको मैं फोकस करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कार्ड यूज कर सकता हूँ। कार्ड के लिए हमें यहाँ पे क्या बताया है, फॉलो करेंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कहाँ मिलेगा मुझे, सेल्स वाले कॉलम में जाएंगे, सेल्स वाले टेबल में गए, टोटल रेवेन्यू हमने निकाला हुआ है यहाँ से। ठीक है, देखिए टोटल रेवेन्यू मेजर, इसको उठाते हैं और यहाँ पे रख देंगे। अगर आप यहाँ पे प्लेस नहीं भी करेंगे ना, सिर्फ क्लिक भी करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू मेजर। तो जिस तरीके से टोटल रेवेन्यू हमने मेजर का किया है, वैसे ही ऑर्डर का भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। काफी फास्ट हुआ वो, पता शायद नहीं चला होगा। देखिए दो कार्ड बन के रेडी है मेरे पास अभी। ठीक है, एक ऊपर का कार्ड, एक नीचे का कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड्स बन करके हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, एफर्ट थोड़ा बच जाता है मेरा। अब इसे मैं एडिट कर सकता हूँ। टोटल रेवेन्यू है, अब मुझे टोटल रेवेन्यू नहीं चाहिए, मुझे देखना टोटल ऑर्डर कितने हुए थे। टोटल ऑर्डर कहाँ से पता चलेगा, यहीं पे मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। टोटल ऑर्डर मिल गया मुझे, यस टोटल ऑर्डर मिल गया। अब मेरे पास ये दो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो मैं कार्ड के थ्रू डिस्प्ले करना चाहता हूँ। लेकिन किसी को रहेगा कि सर ये दोनों इंपॉर्टेंट है और मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो फिगर है ना वो एक ही जगह पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मल्टी रो कार्ड यूज कर सकता हूँ। कहाँ मिलेगा मल्टी रो कार्ड, देखिए यहाँ पे कार्ड है, यहाँ मल्टी रो कार्ड। यही दोनों वैल्यू जो है मैं एक सिंगल कार्ड पे भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए, सेम इस पे होना चाहिए मेरा डेटा। इसको थोड़ा सा स्क्वीज करूंगा मैं, यहाँ पे जगह बना लूंगा। इस वाले को भी थोड़ा स्क्वीज करूंगा, जगह बना लूंगा। अब ये दोनों डेटा मैं सिंगल कार्ड पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यस, कैसे करेंगे, टोटल रेवेन्यू चाहिए और टोटल ऑर्डर चाहिए मुझे। टोटल रेवेन्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे और टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, टोटल ऑर्डर भी मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, यस। ये दो कार्ड मुझे लगता है बन गए हैं, इसीलिए एक डिलीट कर देते हैं हम लोग। अब देखिए यही वाला डेटा है नीचे में, और ये 23K है जो कि रियलिटी में 22.534K था, और इसने राउंड ऑफ कर दिया। तो अगर आपको चाहिए सिंगल रो में डेटा या सिंगल इसमें, तो आप सिंगल रख सकते हैं, नहीं तो आप मल्टी रो कार्ड में भी इसको डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कार्ड्स कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट ओके। ओके। तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ना, केपीआई। ठीक है, अब जिन लोगों ने पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ है या जिन्होंने एक्सेल पे काम किया है ना, उन्हें पता होगा कि केपीआई क्या होता है। केपीआई रहता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या की परफॉर्मेंस आइटम्स। इस तरीके से ये करता क्या है, ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू नहीं दिखाएगा, उसका ट्रेंड भी बताएगा कि विथ टाइम कैसा उसका ग्रोथ है। तो केपीआई कार्ड में हमें क्या क्या चाहिए, एक बार डॉक्यूमेंट देख लेता हूं मैं। केपीआई में टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो दो तीन कार्ड्स हम बनाएंगे।
मल्टीपल कार्ड इसलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ा हम लोग यूज टू हो जाए साथ में, ठीक है। ज़्यादा छोटा नहीं करूंगा मैं, पहले बड़ा ही रखूंगा, ठीक है। ये मैंने कार्ड सिलेक्ट किया। बाकी इस जगह ना देखिए मेरे पास सिर्फ एक सिंगल ही फील्ड के लिए था। यहाँ पे मल्टी रो वाले में आप मल्टीपल कॉलम डाल सकते हैं इसके अंदर में। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं ना तो ये ऊपर से ना ऐसे घट के नीचे आ जाएगा। तो ये आप पे है कि किस तरीके से आप उसको वो कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं डेटा इसका, ठीक। ठीक है, ओवरलैप हो जा रहा है। तो मुझे केपीआई देखना है। मैं पहले रेवेन्यू का बताऊंगा। तो इसमें क्या क्या चाहिए, वैल्यू, ट्रेंड और टारगेट। सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू तो हम करीब नहीं तो 1 महीने से सीख रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू मांग रहा है इसका मतलब वो एग्रीगेट वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू का देख रहे हैं हम लोग, यस टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू ये है, यस टोटल रेवेन्यू मेजर। इसको उठाते हैं, वैल्यू पे रख देते हैं। हमने रख तो दिया, उसने डिटेक्ट भी कर लिया, लेकिन क्या ना यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, फील्ड्स फॉर बोथ वैल्यू एंड ट्रेंड एक्सिस आर नीडेड। अब वैल्यू तो मिल गया मुझे, तो ट्रेंड चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए किसी वैल्यू का मुझे ट्रेंड देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं एरिया वाइज देख सकता हूँ क्या, हाँ मैं एरिया वाइज देख सकता हूँ कि हर एरिया में कैसा कैसा ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे विथ टाइम चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट आ रहा है कैसे, या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो मैं विथ टाइम देखना चाहता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर को उठाएंगे यहाँ से। आप डेट भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं, बट डेट बहुत ही माइन्यूट हो जाएगा, आप उसमें जज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, और ईयर बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है, मंथ या फिर वीक ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका। अगर 1 ईयर का ही डेटा है तो मंथ ले सकते हैं, वीक ले सकते हैं। अगर 10 साल का डेटा है, 15 साल का डेटा है तो मंथ ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मंथ को उठाता हूँ और ट्रेंड में डाल देता हूँ यहाँ पे, ट्रेंड एक्सिस में। ठीक है, इसमें इसने क्या लिया है, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ। कभी कभी हो सकता है ये हायरार्की भी ले ले, ठीक है, डेट हायरार्की, तो हमें स्टार्ट ऑफ द मंथ चाहिए। अब इसमें बैकएंड में दिख रहा होगा आपको ना, ये ग्रे कलर का शेड बन करके है, दिख रहा है। ये केपीआई थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे इसने मुझे टोटल एक वैल्यू मांगा, ये वैल्यू क्या है, मेरा टोटल रेवेन्यू। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला वैल्यू जो है, ये टोटल मेजर नहीं है, ये लास्ट मंथ में। यहाँ पे ना ऐसे मेरा ट्रेंड एक्सिस चल रहा है, ये मेरा रेवेन्यू है और ये मेरा मंथ है। तो लास्ट मंथ में यहाँ पर मान के चल लीजिए जून 2015, 16, 17, 2017 में जो आखिरी वाला जो वैल्यू है वो ये बोल्ड में डिस्प्ले हो रहा है करंट मंथ का। मुझे साल भर पहले का जो रेवेन्यू जनरेट हो गया था उससे मतलब नहीं है, मैं उसके लिए क्या देख रहा हूँ, ये पीछे ना ट्रेंड चल रहा है मेरा, और इस मंथ का जो डेटा है वो यहाँ पे मेरे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक और टारगेट फील्ड है। अगर मैं इस ग्राफ को या इस वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूँ किसी और वैल्यू के साथ में, किसी और मतलब अगर मेरे पास यहाँ रेवेन्यू है तो मैं रेवेन्यू से ही कंपेयर कर पाऊंगा, मैं दूसरी चीज से नहीं कंपेयर कर पाऊंगा, एरिया से नहीं, रेवेन्यू से ही। तो मैं क्या करता हूँ, हमने कुछ और फील्ड्स बनाए थे, कैसे मिटेगा ये, तो यहाँ क्या करूंगा, मैं एक बार डॉक्यूमेंट रेफर कर लेता हूँ बीच बीच में, क्योंकि क्या है इसमें फील्ड में आपको डिस्प्ले करना है ना, आपको टीम बताएगी मुझे ये चाहिए वैल्यूज। मुझे भी क्या है, मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला है, डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि ये वैल्यू करना है। हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू वर्सेस प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू था। अब प्रीवियस मंथ का जो रेवेन्यू उससे मुझे इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, टारगेट वाला पार्ट है उसके लिए रेवेन्यू सेल्स वाले में आएगा, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू है क्या ये, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, यस। इसको उठाते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डाला ना, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, इसका कलर ब्लैक से ग्रीन में आ गया। क्यों, क्योंकि ये ना विजुअली बहुत सारा हमारे को ठीक है, बहुत सारा डेटा कन्वे करने की कोशिश कर रहा है एक चार्ट में। इसका मतलब इस मंथ का जो रेवेन्यू है वो लास्ट मंथ के रेवेन्यू से ज्यादा है। हमारा गोल कितना था 1.77, हमने कितना अचीव किया 1.83, जो कि 3.31% पॉजिटिव में था। तो एक तो ये हमने बना लिया। सिमिलरली इसको कॉपी करता हूं मैं, नीचे पेस्ट करता हूं। देखिए कॉपी करके ना मैंने हल्का नीचे क्लिक किया और पेस्ट किया।
अब ड्रैग करूंगा, देखिए एक कॉपी मेरे पास बनकर के रेडी है। ये क्या था? टोटल रेवेन्यू। इस तरीके से मैंने रेवेन्यू को ट्रैक कर रहा हूं, उस तरीके से मैं ऑर्डर को भी ट्रैक करूंगा। तो डॉक्यूमेंट देख लेता हूं मैं, क्या बोल रहा है डॉक्यूमेंट। टोटल ऑर्डर, ठीक है, रेवेन्यू कर लिया, अब टोटल ऑर्डर। इसमें जाएंगे, टोटल रेवेन्यू को हटाएंगे, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को हटाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए, टोटल ऑर्डर। कहाँ है टोटल ऑर्डर मेरे पास? ठीक है, टोटल ऑर्डर, इसको उठाता हूँ, वैल्यू में डालता हूँ, और प्रीवियस मंथ का जो ऑर्डर है, प्रीवियस मंथ का ऑर्डर है, ये गया क्यों नहीं? टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर वैल्यू में, और यहां पर मुझे चाहिए प्रीवियस मंथ का ऑर्डर। देखिए अभी जो ऑर्डर है ना, करंट मंथ का 2146 है, और वो ऑर्डर का स्टैट्स पीछे दिख रहा है मुझे, ग्राफ, कि पहले बहुत कम ऑर्डर थे, फिर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने चले गए। अब जैसे मैं कंपैरिजन करने के लिए जाऊंगा ना टारगेट में, तो मुझे रेड मिल रहा है। रेड क्यों मिल रहा है बताइए? बताइए अनुजा, रेड क्यों मिल रहा है? ये नेगेटिव शो कर रहा है, कंपेयर माइनस कर रहे पॉइंट हैं हम एट तो। के साथ। हाँ, हमारे हमको हमारे मैनेजर ने बोला था कि यू हैव टू, योर गोल इज 2165 ऑर्डर, बट हमने कितना अचीव किया? 2146। इसलिए वो दिखा रहा है कि वो रेड में है, और हमने 0.88% कम अचीव किया है टारगेट से, इसलिए वो रेड में चला गया। सिमिलरली इसको मैं अगर कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट करता हूं, अब मेरे पास एक थर्ड कार्ड है, केपीआई कार्ड, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे लिए? ये मेरे पास हो गया रेवेन्यू का, ये ऑर्डर का। इसी तरीके से ना मैं अगर सोच रहा हूं कि एक और मेरे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिटर्न का, तब मैं रिटर्न के लिए कैसे करूंगा? इसी में एडिट करूंगा। कैसे? टोटल ऑर्डर रिमूव, प्रीवियस ऑर्डर रिमूव। अब मुझे क्या करना है? रिटर्न के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है टीम को, कि जो डैशबोर्ड देखेगा उसको पता चल जाएगा कि अच्छा रिटर्न में भी क्या चल रहा है। तो टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा? टारगेट में जाएगा, ठीक है। नहीं, टारगेट में नहीं जाएगा, ये वैल्यू में जाएगा। ये 166 रिटर्न हुआ था, ये टोटल नहीं दिखा रहा है, ये हर मंथ का पीछे ट्रेंड दिखा रहा है, और ये वैल्यू जो है वो लास्ट मंथ की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लास्ट मंथ में इतने रिटर्न हुए थे, ठीक है। सर ये इतना बता रहे हैं आप, ये वैल्यू जो है 1.83 लास्ट मंथ का है, तो ये लास्ट मंथ का तो हम कहीं और से भी देख सकते हैं, इसका इतना क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए आप इस चीज को समझिए कि ये जो पूरा का पूरा विजुअल है ना, ये जो पूरा का पूरा पेज है ना, वो डायनामिक है। अगर मैं चाहूं कि ये टोटल रेवेन्यू में जो मैं देख रहा हूं, ये टोटल रेवेन्यू है, लेकिन मुझे अगर इसको कैटेगरी वाइज देखना है, अगर मैं सिर्फ बाइक्स पे क्लिक करूं, तो देखिए बाइक्स, मैंने बाइक्स पे क्लिक किया, अकॉर्डिंगली सब चेंज हो गया। मैंने क्लोथिंग का किया, वो सब चेंज हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक स्टैटिक फिगर है, वो चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फ्रांस सिलेक्ट करता हूँ, तो ये फ्रांस जितनी क्लोथिंग थी उसका डेटा मुझे दे देगा। तो इस लेवल का डेटा में सिर्फ एक क्लिक से मुझे दिख सकता है कि क्या परफॉर्मेंस है। अब वो इलेक्शन के रिजल्ट का डेटा हो, कि क्रिकेट मैच का डेटा हो, कि इकोनॉमी का डेटा हो, कि स्टॉक मार्केट का डेटा हो, मुझे 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक जगह पे जो जहां पे क्लिक किया उसका डेटा मुझे मिल जाएगा। सर लेकिन ये तो बहुत लिमिट है, एक पेज पे तो कितना ही डेटा हम देंगे। हाँ, तो आगे चल करके ना 3-4 दिन बाद हम लोग ड्रिल थ्रू देखेंगे, ठीक है। जो ड्रिल थ्रू दिख रहा है ना यहाँ पे, ड्रिल थ्रू देखेंगे, जहां पर अगर मुझे अब चाहिए कि नहीं इसके भी और डेप्थ में मुझे डेटा चाहिए, उस चीजों को भी हम लिंक कर पाएंगे, ठीक है। वो भी हमारे पास है सिलेबस में। तो फिलहाल मैं पीरियड सिलेक्शन करूंगा, ठीक, और ये एक्सेसरीज वाले पार्ट पे भी मैं जाके बाहर में सिलेक्ट करता हूँ ताकि ओवरऑल सिलेक्ट हो जाए। या राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन नहीं है इसमें, नहीं है, तो मैं ब्लैंक स्पेस में क्लिक करता हूँ, या फिर टेबल के अंदर में ना यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि वो अनसिलेक्ट हो जाए एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या छूट गया मेरा? टोटल रिटर्न आ गया, बट मैंने इस टोटल रिटर्न को ना कंपेयर नहीं किया प्रीवियस मंथ रिटर्न से। ये प्रीवियस मंथ का रिटर्न है, इसको उठाते हैं, टारगेट में डाल देते हैं। क्या दिख रहा है मुझे? मुझे दिख नहीं रहा है स्क्रीन शेयरिंग की वजह से। हाँ अब दिख रहा है मुझे भी।
पिछले मंथ रिटर्न था 169, इस मंथ रिटर्न 166 है, तो ये तो अच्छी बात है। पिछली बार रिटर्न ज्यादा था, इस बार रिटर्न कम है। इसका मतलब क्या, ये निगेटिव मैट्रिक्स शो करता है। निगेटिव मैट्रिक्स शो कर रहा है मतलब कि क्या, ये रेड नहीं है बल्कि ग्रीन होना चाहिए था, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? हाँ, बिकॉज रिटर्न कम है तो वो पॉजिटिव है। हाँ, इट्स अ गुड थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा क्यों नहीं? एक्सप्लोर करेंगे। यस, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे विजुअल्स को, ठीक है? यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन एक ही मंथ था, हम लोग 1.5 मंथ पहुंच गए हैं अभी। तो इतने डेप्थ में बताना कि इसमें कलरिंग कैसा है, इसका ब्यूटिफिकेशन कैसा है, वो आप टाइम लेके एक्सप्लोर कीजिए इन चीजों को। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, बट एकदम उसके डेप्थ में, जैसे एक एक विजुअल को आपको एक्सप्लोर करना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें फॉर्मेटिंग की, लेफ्ट राइट। यहाँ पे मैं जनरल में जाता हूँ, टाइटल, टाइटल में चेंज कर सकता हूँ। देखिए काफी बड़ा बड़ा टाइटल है जो कि मैं छोटा कर सकता हूँ। कॉल आउट वैल्यू नहीं, आइकन्स नहीं, ट्रेंड एक्सिस। ट्रेंड एक्सिस में बाकी सारी चीजें ठीक दिख रही है ना, यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन, ये कह रहा है हाई इज गुड, बट हम क्या कह रहे हैं, नहीं, लो इज गुड। तो लो इज गुड, ओके। इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ओके कोई बटन नहीं था, बस हमने इसको चेंज किया। देखिए हमारा 166 था जो कि निगेटिव में था, किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। पॉजिटिव। हाँ, केपीआई कार्ड समझा? 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स थे हमारे पास, यस। उसका हमने क्या किया, वैल्यू निकाल के बता दिया। अब मुझे ईयर वाइज चाहिए तो मैं यहाँ स्लाइसर से आगे पीछे कर लूंगा। एरिया वाइज चाहिए तो एरिया पे क्लिक कर लूंगा। कैटेगरी, सब कैटेगरी जो चाहिए मैं यूज कर सकता हूँ। तक पहुंच गए हम लोग। कार्ड्स हो गया, केपीआई हो गया, कार्ड्स फॉर टेक्स्ट बेस्ड फील्ड। हाँ ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। थोड़ा सा ना मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ क्योंकि मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ना डिलीट करने के लिए हो गया है हमारे पास कॉन्सेप्ट। ये आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बस खाली स्पेस बचा रहना चाहिए हमारे पास। स्लाइस मूव भी हो गया, साथ में हिट भी हो गया, इसलिए आगे पीछे स्लो हो गया मेरा ये प्रोसेस थोड़ा सा। सर इतना मैन्युअली करना पड़ेगा? अरे नहीं, मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, वो लोगों ने सोचा है इसके लिए भी। आप यहाँ पे देखिए ना, व्यू में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ना आपको लेफ्ट राइट अलाइनमेंट के लिए है, फॉर्मेट, ठीक है? ये अलाइनमेंट देखिए मेरा आगे पीछे है ना, ये सब क्या कर देगा, अलाइनमेंट सही कर देगा। अलाइनमेंट ना लेफ्ट कर देते हैं इसका, थोड़ा ज़्यादा ही लेफ्ट हो गया। अंडू कैसे करेंगे, कंट्रोल जेड चलता है क्या? नहीं, कंट्रोल जेड नहीं चल रहा है इस पे मेरा। क्या स्लाइड हो गया है मेरा, स्लाइड होकर इधर आ गया है।
सिस्टम मेरा थोड़ा सा लैगी हो गया है, एक साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ चालू करके रख दिया है ना, इस वजह से। हम्म ये आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा ताकि नीचे स्पेस हो जाए। हम आगे चल के कुछ इसमें से डिलीट भी करेंगे, जैसे इतने सारे कार्ड्स मुझे जरूरत नहीं है, ये सब कार्ड्स मैं डिलीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे देखना है कार्ड कार्ड फॉर टेक्स्ट बेस्ड फील्ड। टेक्स्ट बेस्ड फील्ड मतलब कि क्या, यहाँ पे अभी तक जितने भी हमारे पास डेटा है वो सारा न्यूमेरी की फॉर्मेट में है, सारा डेटा किसमें है, नंबर्स में है। लेकिन अब मुझे नंबर्स में नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, तो क्या मैं वो करवा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल करवा सकता हूँ। ये आप लोग रीअलाइन कीजिएगा, बहुत ही स्लो अभी मुझे दिख रहा है ये। थोड़ा स्पेस बना लिया मैंने, के लिए सिलेक्शन छोड़ देते हैं अभी। हम्म, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कार्ड, एक कार्ड उठा लिया मैंने, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड, तो टेक्स्ट बेस्ड क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट्स के नेम है। प्रोडक्ट लुकअप में जाता हूँ, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट नेम उठाया, प्रोडक्ट नेम उठाया, और यहाँ पे एक ही फील्ड है मेरे पास कार्ड में, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिया। क्या है मेरे पास, ऑल पर्पज बाइक स्टैंड, यही ही क्यों आया। क्या लगता है आप लोगों को कि यही आउटपुट क्यों आया मेरा? बताइए अरीना, यही क्यों आया मेरा आउटपुट? It's more. No. See here in this field option there is little this arrow, क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स व्हाट, अल्फाबेटिकली इट इज शोइंग द फर्स्ट आइटम, अल्फाबेटिकली दिस इज द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट, इसलिए वो शो कर रहा है। मैं अगर लास्ट कर दूं तो इट विल शो द लास्ट एलिमेंट, बट उससे क्या, मेरे प्रोडक्ट को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो डिस्प्ले हो रही है ना, फिलहाल जो फर्स्ट है, उस पे ना फिल्टर लगा दूंगा। कैसे फिल्टर लगा दूंगा, फिल्टर्स के थ्रू। मैं फिल्टर पेन ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस पे ऑलरेडी ना विजुअल फिल्टर लग करके है, ये जो हमारा फिल्टर है यहाँ से आकर के है, प्लस पेज लेवल फिल्टर 2016 और 17 ये तो लग करके ही है। मैं क्या करूंगा, इस विजुअल पे ना एक और फिल्टर लगा दूंगा बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। ध्यान रहे एक फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट जो फील्ड के थ्रू आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू ऐड वन मोर फिल्टर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नेम। सर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, मैं उस डिस्प्ले पे लॉजिक लगाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट नेम ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आ गया बेसिक फिल्टरिंग, आई डोंट वांट बेसिक फिल्टरिंग, मुझे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि टॉप, क्या है, टॉप परफॉर्मर है। सर लेकिन परफॉर्मर किस सेंस में, परफॉर्मर उस सेंस में जो मेरा क्वेश्चन बता रहा है। क्या क्वेश्चन बता रहा है, दो तीन हमारे पास है, जैसे कि बेस्ड ऑन टोटल ऑर्डर, मुझे उस प्रोडक्ट का नाम ये जो सबसे ज्यादा बिका, उस प्रोडक्ट का नाम दे दो जो सबसे ज्यादा बिका है, टॉप वन। सर टू क्यों नहीं, अरे एक ही डिस्प्ले कर रहा है हमारे पास। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑर्डर से पता करना पड़ेगा। टोटल ऑर्डर हो गया, टोटल हो गया, टोटल रिटर्न हो गया। यहाँ पे क्या है, टोटल ऑर्डर से पता करने के लिए क्या है, टोटल ऑर्डर। कहाँ गया ऑर्डर्स, सेल्स में हमें दिखेगा ना ऑर्डर, यस। सेल्स में जाते हैं हम लोग, टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स उठा के कहाँ रखूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा। क्या इस पोर्शन में कहाँ जाएगा ये, वैल्यू, बाय वैल्यू। यस बाई वैल्यू में जाएगा। जिसको नहीं समझा उसके लिए थोड़ा मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ।
ये क्या कर रहा है ना, ये सिर्फ एक एज अ बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड पे क्या है, प्रोडक्ट नेम है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हमने बोला फर्स्ट तो उसने लिख दिया फर्स्ट, हमने बोला लास्ट तो उसने बोल दिया लास्ट। ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। तो हमने क्या किया, इस विजुअल पे मतलब इस कार्ड पे हमने क्या किया, एक लॉजिक लगाया। क्या था ये लॉजिक, ये है ये लॉजिक। क्या लॉजिक है फिल्टर में, कि मुझे प्रोडक्ट का नाम वो बताओ, टॉप एक प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि टोटल ऑर्डर्स में सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आए हैं। मान के चल लीजिए मेरे स्टोर में टोटल 100 ऑर्डर्स आए हुए थे, जिसमें से 20 आए हुए हैं मान के चल लीजिए साइकिल के, 10 आए हुए हैं हेलमेट के, 5 आए हुए हैं बैट्स के, और 3 आए हुए हैं एंड सो ऑन डॉट 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 ऐसे। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसके आए हैं, साइकिल के ऑर्डर आए हुए हैं, तो साइकिल का जो नाम है वो यहाँ दिखना चाहिए। वैसे ही टोटल ऑर्डर्स में से सबसे ज्यादा किसके ऑर्डर आए हुए हैं, वो उस सबसे ज्यादा का एक नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है। अगर 2 लिखा तो सेकंड पोजीशन का देगा। नहीं, करके देखते हैं। ये मैंने क्या किया, अप्लाई फिल्टर कर दिया यहाँ पे। तो अब सबसे ज्यादा बिकने वाला जो आइटम है, सबसे ज्यादा जिसका ऑर्डर है वो आ गया। कैसे वेरीफाई करेंगे, विजुअली वाटर बॉटल, थोड़ा स्लो कर, टोटल ऑर्डर्स में दिख रहा है। ठीक है ना। यहां से मैं वेरीफाई भी कर सकता हूं कि ये चीजें है। सर तो क्या जरूरत है, अरे बाबा ये थोड़ा हाईलाइट होकर के दिख रहा है ना। मान के चलिए एक ये डैशबोर्ड मेरे आंख के सामने है, और एक डैशबोर्ड है, ये पूरी टीम को हाईलाइट हो रहा है फ्लोर पे। तो ये टॉप परफॉर्मर दिखता है ना मुझे कि टॉप परफॉर्मर ये है। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, मतलब ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे से आप कर लीजिएगा। अब इतना डेप्थ में मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया कार्ड, समझा। मैं फिर से बताऊं, ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, टफ नहीं है, ट्रिकी है। रश्मि, माधुरी, अनुजा, क्लियर है सर मेरे को। अमन, सईद, बट वो टॉप सेकंड करके एक यस बार सर, देखना है समझा। कि वो बराबर होगा कि नहीं। चलिए एक क्वेरी ले लेते हैं। ये टॉप 2 पे क्या आएगा। देखिए टॉप 2 मतलब ना ये 1 और 2 दोनों को लेने की कोशिश करेगा। अब मुझे पता नहीं कि एक कार्ड में कितने डिस्प्ले कर पाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 लेके देख लेता हूँ, ठीक है। अब उसको आना चाहिए था टॉप 2, लेकिन उसके पास स्पेस है क्या, मैं थोड़ा उसको स्पेस देता हूँ, देखता हूँ कितने। ये गलत चीज हो गई है। गलत इसलिए हो गया है कि मुझे टॉप 2 चाहिए, मुझे शुरू के 2 चाहिए। ये हमने कहाँ देखा था, टॉप एन में, जब हमने स्टार्टिंग में कैटेगरीज में फिल्टर लगाया था, विजुअल लेवल फिल्टर, तब हमने 2 कैटेगरीज टॉप 2 मांगा था। तो शायद एक्सेसरीज और बाइक आई थी, क्लोथिंग और कंपोनेंट्स नहीं था, क्योंकि कंपोनेंट्स तो ऐसे जीरो भी है, जीरो ही था। तो वहां 2 आने चाहिए था यहाँ पे, बट मेरे पास एक ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग हो गया है, क्योंकि मेरे पास ये सिंगल कार्ड है और सिंगल कार्ड के साथ मैं ये खेल रहा हूँ। लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं ना कि 2 आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिंगल कार्ड के बजाय थोड़ा अटेम्प्ट करके देखता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ मैं, ध्यान से पेस्ट कर देता हूँ मैं। पेस्ट करने का फायदा क्या है, उतना एफर्ट मेरा बच गया। अब इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके नीचे लेके आ जाता हूँ। पहले तो इस वाले को मैं सही कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में छूट जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे कि वन क्यों निकाल रहे हैं। अप्लाई फिल्टर। अब ये दूसरे वाले में अगर मैं चाहता हूँ कि 2 मुझे दिखे, तो मेरे पास ना मल्टी रो कार्ड भी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये वाला फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट करने के लिए वो अटेम्प्ट करेगा। अभी भी क्या दे रहा है, वो सिंगल ही दे रहा है। वो टॉप 2 में 2 ही दे रहा है। तो वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है कार्ड वो, अब वो 1 देगा। अगर मैं 3 कर दूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 देगा वो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ना मल्टी रो की। बट ये माउंटेन टायर ट्यूब देगा, ना कि वाटर बॉटल या फिर पैच किट, ठीक है। तो अगर 3 डिस्प्ले कराना हो तो फिर आपको 3 कार्ड्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 आपको सिंगल कार्ड लेने पड़ेंगे डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ तक ओके है। बट
इसमें इतना डिफरेंस क्यों आ गया? इसमें वो छोटे में ही चला गया। पता नहीं क्यों बुरा मान गया वो। ये वाला पार्ट आप लोग ना थोड़ा विजुअल में देख सकते हैं कि उसका साइज इफेक्ट, हेडर, आइकन, हाइट, वेट, साइज, ये सारा आप चेक कर सकते हैं वहां पे। हो सकता है मैंने क्लिक कर दिया होगा और ड्रैग ड्रॉप में साइज छोटा हो गया होगा मेरे से, थोड़ा लैगी हो है क्योंकि ये पावर बीआई जो है ये बहुत हेवी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जूम सेशन चल रहा है वो भी हेवी है और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो इसका पूरा वो जूस एकदम स्क्वीज हो गया है, इसलिए लगता है कहीं से क्लिक हुआ है, इसलिए ये छोटा साइज हो गया इसका। कुछ एक ठीक है, पार्ट। मल्टी को वैसे भी छोटा ले तो ऊपर का मल्टी भी छोटा ही है, सेम साइज है। तो फिर मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट था कि 3 चीज डिस्प्ले हो, इट शुड डिस्प्ले टॉप 3, नॉट सिंगल कंटेंट। ठीक है, उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। क्या रह गया अभी? टोटल ऑर्डर्स, टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन चलिए आज सक्सेसफुली आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, केपीआई वाला। फिर आगे जियोस्पेटिकल डेटा या ज्योग्राफिकल डेटा वो है। फिर ये माउंटेन बाइक आ गया है, ये हम ना लेते हुए सिंगल रो कार्ड ले लेंगे। हमने फर्स्ट प्रोडक्ट बाय क्या था? ऑर्डर था। हम टॉप प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, सेम फिल्टर है, टॉप प्रोडक्ट बता दो जिसकी वजह से मेरी कंपनी को फायदा हुआ है। टोटल ऑर्डर के बजाय मैं क्या करूंगा? टोटल रेवेन्यू उठाऊंगा, टोटल रेवेन्यू मेजर, यस, ताकि मैं यहाँ पे रख दूंगा। आया नहीं, वो वहीं रह गया मेरे से। अप्लाई करेंगे तो सबसे ज्यादा मुनाफा किसने दिया मुझे? प्रॉफिट किसने दिया? ठीक है, प्रॉफिट दिया तो स्पेस भी देते हैं तुमको। माउंटेन 200 ब्लैक, लगता है ज्यादा ही स्पेस चाहिए इसको, और क्या है? ये प्रोडक्ट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया, ये प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हुई जिसकी। अब किसी को लगेगा कि ये कैसे हो गया, तो मान के चलिए बॉटल का कॉस्ट जो है सिर्फ $1 है और ये जो है इसका कॉस्ट है $10। तो इवन तो ये ज्यादा सेल हुआ, ये प्रॉफिट आपको अर्न किया, इस दिस प्रोडक्ट हैज नॉट हेल्प मी इन अर्निंग मोर रेवेन्यू, बट दिस माउंटेन 200 जो भी इसका नाम होगा, माउंटेन 200 ब्लैक 46 समथिंग, इसने क्या किया मुझे? इसने रेवेन्यू अर्न करने में मदद किया। क्यों? मैं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, इससे प्रॉफिट नहीं है मुझे ज्यादा, इससे प्रॉफिट ज्यादा है। तो इवन दो इसकी सेल ज्यादा हुई, मैं फोकस इस पे करूंगा, इस पे करूंगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डायरेक्ट नहीं लिखा है क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर यूज किया है हमने, वो मैंने लिखा है। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा और राइट हैंड साइड में या एक टैब में वीडियो चलाइएगा फोन में, और लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तब लिंक बैठेगा। कुछ डाउट है? क्विक इन 1 मिनट ले सकते हैं लोग। नो, नॉट फ्रॉम माय एंड। ओके, अरीना, अनुजा, सईद, साई, नहीं। ओके, प्रैक्टिस No. कीजिए। अभी हॉलिडे सीजन अभी भी चल ही रहा है, न्यू ईयर का भी आ जाएगा, क्रेज न्यू ईयर है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट 30-45 मिनट्स चाहिए अभी, 30 मिनट डेली कम से कम वीडियो देख करके प्रैक्टिस कीजिए इतना। ठीक है, ये शेयर कर दूंगा मैं सॉल्यूशन फाइल, और वो कॉमन ड्राइव पे भी मैं डाल दूंगा इसको। क्लास एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू।